में नहीं, हम पूरे भारत से भाजपा को भगा कर रखेंगे। मैं गुजरात की लड़की हूँ, मुझे मालूम है कि गोधरा कांड के वक्त क्या हुआ था। अरे हमारी लड़कियों के साथ में, मुस्लिम महिलाओं के साथ में लोगों ने बलात्कार किया था, उनकी छातियां काट दी थी, उनके बच्चों को भी जिंदा जला दिया था। वो दिन मुझे याद है। मैं जिस दिन गुजरात गई उस दिन मैं मोदी को याद दिला दूंगी, उसकी माँ, नानी और परनानी भी याद दिला दूंगी। सिर्फ जो कि राष्ट्रीय महासचिव है बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली से, जोरदार तालियों के साथ आप सभी की तरफ से उनका स्वागत। और मैडम को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी क्रांतिकारी विचारों से आप सबको अवगत कराएं। धन्यवाद संचालक महोदय। हापुड़ की धरती पर कई बार मेरा आना हुआ है और यहाँ की महिलाओं ने और भाइयों तथा बहनों ने सभी ने मुझे साथ सहयोग दिया। इसके लिए मैं हापुड़ की धरती की सभी लोगों का मैं इस मंच से धन्यवाद करती हूँ। और यही प्यार और यही विश्वास आने वाले समय पर भी आप लोग दिखाओगे ना? बोल 85 जय बोलेवासी। अरे यहाँ से आवाज नहीं आ रहा, आप लोग खाना वाना खा के नहीं आए हो क्या? बोल 85 जय बोलेवासी। हाँ, जो नहीं आए उनको मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ बहुत बड़ी रैली नहीं लेकिन बहुजनों का रेला है। हम यहाँ पर इकट्ठा हुए और लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बोल 85। हाँ, अभी 2, 3, 5, 6 दिन पहले बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए, बहुत सारे ने मुझे फोन किया और कहा मैडम साल मुबारक। तो मैंने उनको कहा साल मुबारक क्या कहूँ भाई तुझे, क्या कहूँ बहन तुझे, क्योंकि हर साल बदलता है, हर साल बदलता है और साल बदलते रहेंगे। लेकिन 75 साल में क्या हालात बदले हैं? हालात वही के वही है। जिस दिन हालात बदल जाए उस दिन मुझसे आकर मुबारकबाद ले जाना, उस दिन मुझसे मुबारकबाद लेके जाना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप लोगों को समय समय पर महापुरुषों ने कहा, समय समय पर महापुरुषों ने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे महापुरुष काशीराम जी ने कहा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसको सत्ता पर बिठाया? जिसको नहीं बिठाना चाहते थे उसको बिठाया। और पुनः पैक्ट की औलादों ने चुनाव, जिसको हम चुनना चाहते थे वो चुनकर नहीं आया और जिसको नहीं चुनना चाहते थे वो चुनकर आया ईवीएम के माध्यम से। और ईवीएम के माध्यम से चुनकर आने के बाद वो आज हमारा शोषण करते हैं। इसीलिए सावधान हो जाओ। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा अभी आपके सामने विकल्प है और बहुत बड़ा विकल्प तैयार हो चुका है। इस विकल्प को आपको वोट देना होगा, नोट देना होगा और समर्थन भी देना होगा। हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने भी कहा था कि जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो, जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो हमें शासन करती जमात बनना है। लेकिन हमारी भोली कौम, मेरी बहनों ने अपने घर के दीवारों पे क्या लिख दिया? शुभ लाभ। क्या लिखा? शुभ लाभ। क्या बहनों, शुभ लाभ लिखने से कोई लाभ हुआ? और होने वाला भी नहीं है। तो शुभ लाभ नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? हमें शासन करती जमात बनना है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना तो ख्याल नहीं रखा, अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखा, अपनी बीवी का भी ख्याल नहीं रखा और उन्होंने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखा। हमें वोट देने का अधिकार दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। जब पार्लियामेंट से बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लागू करने के बाद बाहर निकले तो आचार्य कृपलानी ने कहा अरे बाबा साहब क्या बात है, आप इतने प्रसन्न क्यों नजर आ रहे हो? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अरे कृपलानी जी, आज मैं रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूँ। आज मैं रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूँ। कितनी बड़ी बात कही।
पेट से, पटेल की पेट से, चमार के पेट से, भंगी वाल्मीकि के पेट से पैदा होने वाला बच्चा राजा हो सकेगा। इतनी बड़ी बात कही, लेकिन हमारे लोग, नादान लोग, असमझ लोग क्या करते हैं, वोट को सिर्फ बटन दबाना समझते हैं, बटन दबाकर घर आ जाते। सिर्फ ईवीएम में बटन दबाने का अधिकार नहीं दिया, राजा बनने का अधिकार दिया। राजा बनने का अधिकार, हमें राजा बनना है। आप लोगों को कहना चाहती हूँ, चुनाव आ रहा है, बहुत सारी पार्टियां आएगी आपके आसपास, क्षेत्रीय पार्टी आएगी, नेशनल पार्टी आएगी और आप लोगों को, बहनों को बेवकूफ बनाएगी। 100 रुपए की साड़ी पहनाएगी, मुफ्त में देगी और 5 साल तक तुम्हारा चीरहरण करेगी। 5 साल तुम्हारा चीरहरण करेगी, इसीलिए सावधान हो जाओ। अभी मुफ्त का राशन खिला रहे हैं, 5 किलो राशन मुफ्त का आप लोग खाओगे। उस राशन के अंदर गेहूं के साथ चावल और नमक भी है। इनका नमक मत खाना, नहीं तो तुम कहोगे अरे हमने तो भाजपा वालों का नमक खाया, वोट तो उनको ही देना पड़ेगा। नमक खाकर नमक हरामी मत करना, इसीलिए कहती हूँ नमक मत खाना। और 5 किलो अनाज देकर ये लोग 980 रुपए जो गैस है, सिलेंडर है, 980 रुपए का सिलेंडर पे आप लोग खाना बना रहे हो। 5 किलो मुफ्त का सिलेंडर अनाज है और 980 रुपए का सिलेंडर है। हमारी बहनों को कहना चाहती हूँ, सावधान हो जाओ, क्योंकि इन्होंने सस्ती दारू की है। हमारे भाइयों के लिए सस्ती दारू की है, लेकिन तेल तो तुम्हारे लिए महंगा कर दिया है ना बहनों। सस्ती दारू महंगा तेल कर दिया है, तो बहनों को सावधान होना चाहिए। और मेरे भाइयों को कहना चाहती हूँ, ये पार्टी वाले आएंगे, चुनाव आया है तो आप लोगों को चिकन खिलाएंगे, चिकन, और चिकन खिलाने के बाद वो भी पिलाएंगे, क्या बोलते हो, पौवा। कितने का मिलता है, कितने का? 70। जो पीता होगा उसको ज्यादा जानकारी होगी। 80 रुपए का पौवा, 70 रुपए का पौवा मिलता है, लेकिन 70 और 80 रुपए के पौवे में बिकना नहीं है। हमारे समाज को बचाना है। 80 और 50 रुपए का पौवा पीकर इनको वोट नहीं देना, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को वोट देना। दारू इनका पीना और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को वोट देना। कितने लोग आजाद होना चाहते हो, कितने लोग आजाद होना चाहते हो? आप लोग आगे की रो वाले आजाद नहीं होना चाहते हो क्या? देखो सबसे पहले हाथ ऊपर है। आप सभी लोग, अरे आप लोग ऊपर वाले आजाद नहीं होना चाहते, सभी लोग आजाद होना चाहते हैं। अगर सभी लोग आजाद होना चाहते हो तो कल का जो पंजाब का इतिहास हुआ है, वो इतिहास हमें उत्तर प्रदेश से भी करके दिखाना होगा। जिस दिन हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे, सिर्फ पंजाब से नहीं, हम पूरे भारत से भाजपा को भगा कर रखेंगे। मैं गुजरात की लड़की हूँ, मुझे मालूम है कि गोधरा कांड के वक्त क्या हुआ था। अरे हमारी लड़कियों के साथ में, मुस्लिम महिलाओं के साथ में लोगों ने बलात्कार किया था, उनकी छातियां काट दी थी, उनके बच्चों को भी जिंदा जला दिया था। वो दिन मुझे याद है। मैं जिस दिन गुजरात गई, उस दिन मैं मोदी को याद दिला दूंगी, उसकी माँ, नानी और परनानी भी याद दिला दूंगी। सिर्फ सत्ता पर आने की देर है हम लोगों को। इन तरीपारों ने हम लोगों के सुख चैन छीन लिया है, अब हम भी उनके सुख चैन छीनने वाले हैं। हम लोग भी उनको अब सोने देने वाले नहीं, उनकी नींद हराम हो गई है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के कारण। और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को आप लोगों के कारण ही शक्ति मिली है, और समय आने पर आप लोग भी हमें और शक्ति दोगे। आप लोगों के बीच में कुछ लोग डब्बा लेकर घूमते होंगे, वो लोग 1 रुपये में आजादी के लिए घूम रहे हैं, तो आप सभी लोग 1 रुपया आजादी जरूर उसमें डालोगे। लेकिन काशीराम जी ने कहा था, मैं काशीराम जी की बेटी, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, काशीराम जी ने कहा था 1 वोट 1 नोट, 1 वोट 1 नोट। अभी बहुत महंगाई बढ़ गई है, इसीलिए निशा मेश्राम कह रही है 1 वोट 10 का नोट। कितना? 1 वोट? अरे आवाज आनी चाहिए, नोट की बात आती है, मुंह क्यों बंद हो जाता है? 1 वोट 1 वोट। आप लोग आने वाले समय पर हमें वोट
नोट भी दोगे, नोट भी दोगे और समर्थन भी दोगे। ये लोग कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है, बैंक खतरे में, रेलवे खतरे में, LIC खतरे में है, आपकी औलाद खतरे में है, आपकी औलाद खतरे में है। और सबसे बड़ा जिसके कारण मैं एक चीख चीख के बोल रही हूँ ना, वो संविधान खतरे में है। इसीलिए आप लोगों को कहना चाहती हूँ, हमें संविधान भी बचाना है और आने वाली पीढ़ी को भी बचाना है। हम आप सभी ने मुझे शांति से पुनः सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, बोल 85, जय मूल निवासी। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।